गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एमर्स अड्डा पे। तो हम आरपीएससी की जो सीरीज पढ़ रहे थे उसमें लगभग जो हमने जो हिस्टोरिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से थे, जैसे कि इंडियन आर्ट, जो इंडियन चित्रकला है, ड्राइंग, उसके बारे में हमने देख लिया, पेंटिंग्स के बारे में, स्कल्पचर्स के बारे में यानी मूर्तिकला के बारे में देखा, फिर मंदिरों के बारे में देखा। इसके बाद वेस्टर्न आर्ट में भी हमने देखा, वेस्टर्न आर्ट की जो भी चित्रकलाएं हैं, यहाँ तक कि पूरा पाषाण काल से लेके आधुनिक युग तक जो जितने भी कलावाद थे लगभग सबको हमने देख लिया। अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स आते हैं, उनको हम देखेंगे, और हमारा केवल एक पैगोलॉजी वाला रह गया है। उसको अभी मटेरियल बन रहा है, उसको बनते ही उसको भी वीडियो को अपडेट कर दूंगा मैं। तो तब तक मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को फिर प्रैक्टिस सेट्स की जरूरत करी जाएगी। तो अभी देखते हैं हम, आज मिसलेनियस पॉइंट है कुछ लेके आया हूँ, इनको देखते हैं, जो कि हमारी परीक्षाओं में एक एक दो दो क्वेश्चंस इनसे आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्या है, हमारा सांस्कृतिक क्षेत्र। तो हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र कितने हैं? तो जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की है, उसने 7 सांस्कृतिक क्षेत्रों में हमारे देश को बांटा है। कौन सा है? पहला दक्षिणी सांस्कृतिक क्षेत्र। अब इसका मुख्यालय कहाँ पे? तंजावुर, तमिलनाडु में। दूसरा है दक्षिण मध्य सांस्कृतिक, जो कि नागपुर, महाराष्ट्र में। तीसरा है हमारा उत्तरी सांस्कृतिक क्षेत्र, ये पटियाला, पंजाब में है। चौथा उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र, क्या है? उत्तर मध्य, जो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। अब इसका नाम क्या है इलाहाबाद का? प्रयागराज। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। पूर्वी सांस्कृतिक क्षेत्र कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। पूर्वोत्तर, पूर्व उत्तर, और ये क्या था? उत्तर, ये उत्तर मध्य। ये क्या था? प्रयागराज वाला उत्तर मध्य, और ये क्या है? पूर्व उत्तर। ये दीमापुर, नागालैंड में है। और पश्चिमी सांस्कृतिक क्षेत्र है हमारा उदयपुर, राजस्थान। ये हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान से रिलेटेड है, तो ये पूछने जाने की। अब क्या है, प्रत्येक जो सांस्कृतिक क्षेत्र है इनका क्षेत्रीय मुख्यालय है, जहाँ क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई। ये जो सांस्कृतिक केंद्र है इनके भी छोटे छोटे सब डिविजनल्स में ये बटे हुए हैं। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की विशेषता है कि राज्य और सांस्कृतिक संपर्कों के आधार पर एक से अधिक सांस्कृतिक केंद्र के सदस्य हो सकते हैं। ठीक। और ज्यादातर जो सांस्कृतिक क्षेत्र हैं उनके क्षेत्रीय मुख्यालयों की स्थापना 1985 तथा उन्होंने 1986-87 के दौरान, यानी 1985 में लगभग हुआ है और 86-87 से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो ये तो हमारे सांस्कृतिक। दूसरा था हमारा जो 12 ज्योतिर्लिंग है। क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के मंदिर है, उनके बारे में देखेंगे। तो क्या है? श्री सोमनाथ, ये कहाँ? सोमनाथ गुजरात में। श्री मल्लिकार्जुन, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में, बहुत फेमस है। ओंकारेश्वर, ये मध्य प्रदेश के मांधाता में। श्री केदारनाथ, केदारनाथ उत्तराखंड। भीमशंकर, भीमा शंकर है, ये महाराष्ट्र में। विश्वेश्वर, देखिए ये विश्वेश्वर और काशी विश्वनाथ दोनों एक ही, इनका क्या है? मेन जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम क्या है? श्री विश्वेश्वर विश्वनाथ। जिसे काशी में है तो काशी विश्वनाथ के नाम से भी फेमस है। कहाँ? वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। त्र्यंबकेश्वर, ये नासिक जिले के जो त्र्यंबक गांव है, जगह का नाम त्र्यंबक है, तो वहां पे महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में। श्री बैद्यनाथ, देवघर झारखंड में। श्री नागेश्वर, दारुक वनम, क्या है? दारुका वनम गुजरात में। श्री रामेश्वर, सबको जानते हैं, रामेश्वर तमिलनाडु में। और श्री घुश्मेश्वर, एलोरा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में क्या है? कई हैं, जैसे हमने देखा घुश्मेश्वर, त्रयंबकेश्वर, भीमा शंकर, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अब इसके लिए क्या है, एक वो आता है कि जो हमारे जितने भी हैं ज्योतिर्लिंग, उनके लिए देखिए, सौराष्ट्र सोमनाथ। सौराष्ट्र यानी पहले क्या था गुजरात को? सौराष्ट्र, सौराष्ट्र जगह पे गुजरात सोमनाथ। श्रीशैल मल्लिकार्जुनम, श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन। उज्जैनिया महाकाले, क्या है? महाकाल उज्जैन। मोंग, क्या है? काल में फिर लॉग से और कभी, संस्कृत के क्या होते हैं ऐसे ही श्लोक्स होते हैं जिसमें दो दो बोची।
मुंकारेश्वरम क्या है? महाकाल मुंकारम मलेश्वरम। फिर परलयाम वैद्यनाथाम च डांकियाम भीमशंकरम। और सेतु बंधे तू रामेशम। सेतु बंधे यानी जो रामेश्वरम मंदिर है, जो सेतु वो किया गया था, पुल बनाई गई थी कहाँ पे? श्रीलंका जाने के लिए श्री राम की सेना के द्वारा। नागेशे दारू कावने, नागेश्वर दारुकावनम। फिर वाराणसिया तू विश्वेशम त्र्यंबकम गौमती तटे। क्या है? गोमती तटे। हिमालय तू केदारम घुष्मेश्वरम च शिवालय। ये क्या है? सारे, जिसमें देखिए आपने सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, बैद्यनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वरम, नागेश्वरम, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ और घुष्मेश्वर। ये क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग। इसके बाद है नेक्स्ट है हमारे विष्णु जी के अवतार। जो विष्णु जी के अवतार हैं, 10 अवतार, जो 10 अवतार हमें व्याख्या मिलता है कौन कौन से? पहला है मत्स्य, दूसरा कुर्म, मत्स्य यानी मछली, कुर्म यानी कछुआ। ये कब हुआ था? ये जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय। और ये एक ये राजा के पास। फिर 3 वराह अवतार। वराह अवतार कब हुआ था? ये जब हिरण्यकश्यप का जो भाई था, हिरण्यकश्यप का, वो जब पृथ्वी को लेके पाताल में चला गया था, तो पृथ्वी को वापस वहां उसके चंगुल से छुड़ाने के लिए वराह अवतार। फिर नरसिंह अवतार, बहुत ही फेमस है, जानते हैं, भक्त प्रहलाद के लिए। फिर 5वां अवतार था वामन। अब देखिए 4 ये अवतार क्या है? पशु से रिलेटेड, जो कि जो विष्णु के मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह। फिर आता है वामन अवतार। वामन अवतार केरल के राजा बलि। फिर 6वां अवतार है परशुराम। 7वां राम का अवतार। 8वां फिर श्री कृष्ण अवतार। 9वां क्या है? बुद्ध अवतार। और 10वां अब माना जा रहा है कि कलयुग में कौन सा होगा? कल्कि अवतार। कौन सा? कल्कि अवतार। ये अभी हुआ नहीं है, ये होने वाला है जब भी हो। अब देखिए जैसे कूर्म अवतार का मैंने बताया, जब देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, तब मदरांचल पर्वत को रसातल की ओर जाने लगा था, और इस पे भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में लेकर मदरांचल को अपनी पीठ पर उठाया था। राम अवतार सब लोग जानते हैं, भगवान विष्णु के ने राक्षस राजा रावण को हराया और सीता को बचाया। फिर अब विष्णु जी को क्या है? हरि, नारायण, माधव, केशव, अच्युत और जनार्दन, कई नामों से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद आते हैं सप्त मातृकाएं। हिंदू जो देवियों में 7 शक्ति की देवी है सप्त मातृका। क्या है? 7 दिव्य माताएं हैं, और हिंदू धर्म के शाक्त परंपरा में पूजी जाने वाली 7 देवियां हैं। इन देवियों को मातृका या मातर भी कहा जाता है। ये कौन कौन से? तो ब्रह्माणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, इंद्राणी, कौमारी, वाराही, चामुंडा देवी और नारसिंगी देवी। ये क्या है? सप्त मातृकाएं। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो विश्व विरासत स्थल है। हम इसमें सभी को देखेंगे, और हमारा जो इंपॉर्टेंट होगा वो क्या होगा? जो सांस्कृतिक, जिसमें भी जो सांस्कृतिक लगाव, प्राकृतिक से ज्यादा हमारा कोई वो नहीं है। आर्ट एंड कल्चर के जो पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जितने भी सांस्कृतिक क्षेत्र हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अजंता की गुफा, ये महाराष्ट्र 1900, देखिए 1983 में कुल 4 थे। कितने? 4। अजंता, एलोरा, आगरा का किला और ताजमहल, चारों को याद रखना है। क्या है? अजंता, एलोरा, आगरा का ताजमहल और आगरा का किला। इसका निर्माण किसने कराया था? आगरे के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। आगरा का किला अकबर ने, दिल्ली का किला शाहजहां ने। और ताजमहल, ताजमहल को तो सब लोग जानते हैं, ताजमहल शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। इसका निर्माण किसने? शाहजहां ने करवाया था। तो 2 उत्तर प्रदेश के और 2 महाराष्ट्र के कब हुए थे? 1983। अब 83 के बाद से ही शुरुआत हुई है। अब इसके बाद फिर देखते हैं 1984 में 2 आए। कौन कौन से? एक तो कोणार्क का सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम के स्मारक। जो महाबलीपुरम का जो स्मारकों का पूरा समूह है, केवल एक मंदिर नहीं, ये पूरा जो वहां के जो स्मारक है उनके पूरे समूह को कब किया गया था? 84।
83 में देखा हमने अजंता एलोरा आगरा का किला और ताजमहल। 84 में सूर्य का कोणार्क मंदिर और महाबलीपुरम। सीक्वेंस में ऐसे चलेंगे। अगला आएगा हमारा 85। तो 85 में कुल 3 थे और तीनों क्या थे, प्राकृतिक थे। काजीरंगा, मानस वन्य और केवलादेव, ये तीनों क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं 86। तो 86 में भी 4 थे और चारों क्या थे, सांस्कृतिक। पहला गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, ये किसके हैं, पुर्तगालियों के द्वारा निर्माण किया गया है वो। फिर खजुराहो का स्मारक, ये क्या है, 86 में जा रहे हैं। हम्पी के स्मारक समूह और फतेहपुर सीकरी का किला। फतेहपुर सीकरी ये क्या है, 4 है। गोवा, खजुराहो, गोवा के चर्च, खजुराहो के मंदिर समूह, हम्पी के भी मंदिर समूह हैं और फतेहपुर सीकरी का जो। इसके बाद फिर आते हैं 87। तो 87 में भी कुल 4 है हमारे पास और चारों 4 में से 3 सांस्कृतिक, एक प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक को कोई हमारा उतना लेना देना नहीं। अब देखिए पदक्कल, एलिफेंटा, अजंता एलोरा कहा गया था 83 में और 87 में एलिफेंटा। और महान जीवित चोल मंदिर, क्या है, चोल मंदिरों के जो समूह है उनको। पदक्कल के स्मारक हो गए कर्नाटक में, एलिफेंटा महाराष्ट्र, और चोल मंदिर के जो समूह है वो तमिलनाडु। ये कब आए, 87 में। एकदम सीक्वेंस में हम देखते रहेंगे। फिर आते हैं 88 में। तो ये केवल प्राकृतिक समूह जो कि नंदा देवी और फूलों का उद्यान जो उत्तराखंड का है। फिर आते हैं 89 में। तो एक आया कौन सा, सांची का बौद्ध, सांची का जो बौद्ध स्मारक है, यानी सांची का जो भी स्थल है, जो पुरातात्विक स्थल है अपना स्तूप के आसपास और जितने भी मंदिर हैं उन सबको। फिर आगे 93। 1993 में हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में है। और ये इंडो इस्लामिक, क्या है, इंडो इस्लामिक यानी भारत और इस्लामिक जो स्थापत्य है उसका बहुत ही एक अच्छा नमूना है। ये दिल्ली में, ये 1993 में। फिर कुतुब मीनार और उसके आसपास, यानी कुतुब मीनार परिसर में बहुत सारे, जैसे कुतुब शाही मस्जिद है। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा वहां पे बनवाया। फिर लौ स्तंभ है। ये सबके क्या है, मिक्स करके, यानी सबके मिक्स रूप में कुतुब मीनार और उसके स्मारक, यानी उसके पूरे समूह को क्या है 1993 में इसको भी किया गया। फिर आया जो पर्वतीय रेल है, यानी कि पर्वतीय रेल। तो 3 जगह के फेमस है, कहाँ कहाँ पे, पश्चिम बंगाल जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, हिमाचल प्रदेश का हिमालयन रेलवे, और तमिलनाडु का जो जो नीलगिरी की पहाड़ियों पे जो टॉय ट्रेन चलती है, यानी तीनों टॉय ट्रेन है। कौन कौन सी, दिमाल, दार्जिलिंग के जो पश्चिम बंगाल, हिमाचल का जो कालका से शिमला तक चलती है, और ये फिर एक तमिलनाडु के जो उसमें नीलगिरी की पहाड़ी में। तो ये क्या है, पर्वतीय रेल मार्ग है जो 1999 में आए। फिर आया 2002 में महाबोधि परिषद, महाबोधि मंदिर जो कि बोधगया का है, बिहार। भीमबेटका के शैलाश्रय कब आया, 2003 में। भीमबेटका के जो शैलाश्रय है, यानी कि गुफाओं का जो गुफाओं में आश्रय था वो, ये कब के हैं, तो ये पाषाण कालीन है। फिर 2004 में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जिसमें विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से पहले जाना जाता था, उसी का नाम क्या हो गया, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो CST भी बोलते हैं, क्या है, महाराष्ट्र का 2004 में। फिर चंपानेर गुजरात का एक और, गुजरात में 2004 में एक और आया, गुजरात का जो चंपानेर पावागढ़ के पुरातत्व है। फिर आया 2007 में लाल किला, लाल किला भी अब विश्व विरासत धरोहर के स्थल में है, शामिल है, ये दिल्ली में। और 2010 में जंतर मंतर, जो जयपुर का जंतर मंतर है, ये क्या है, राजस्थान में। 2010 में राजस्थान के तो जितने हैं उसको तो एकदम रट ही लेना है, क्या है, पूरा वो सन के साथ। कब के, 2010 में जंतर मंतर को, और 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किलों को। क्या है, राजस्थान के जो पहाड़ी, जैसे आमेर का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला, जितने भी पहाड़ों पे स्थित किले हैं उन सबको एक समूह में उन्होंने कर दिया। फिर
2012 में पश्चिमी घाट, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे पाई जाती है। फिर गुजरात जो पाटन में है, कहाँ पे? गुजरात के पाटन में रानी की वाव, 2014 में इसे किया गया। फिर एक प्राकृतिक आता है 2014 में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। फिर आता है नालंदा का महाविहार, जो नालंदा का महाविहार है, यानी नालंदा जहां पे था बिहार में, राजगीर में, वो 2016 में उसको किया गया। नेक्स्ट कंचनजंगा आता है। तो कंचनजंगा क्या है? विश्वविद्यालय, यानी कि ये ज्यादातर उसके लिए प्राकृतिक के रूप में है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर आते हैं चंडीगढ़ का ले कार्बुशियर का वास्तुशिल्प का कार्य, इसको भी क्या किया गया है? पूरे इसको सांस्कृतिक विरासत के रूप में 2016 में इसे किया गया। फिर अहमदाबाद, अहमदाबाद शहर को, पूरा अहमदाबाद शहर को ही ले लिया गया है, ये बहुत ही पुराना शहर है उसके आधार पे, 2017 में इसे। और जो मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको समूह है, क्या है? आर्ट डेको समूह, विक्टोरियन गोथिक कला का जिसे महाराष्ट्र में है ये, और 2018 में इसे सांस्कृतिक जयपुर शहर को भी स्थल में है, क्या है इसे, और क्या क्या कहते हैं? गुलाबी शहर। ये तो राजस्थान के सब लोग जानते ही होंगे, गुलाबी शहर राजस्थान 2019 में। फिर आता है हमारा काकतीय रामप्पा मंदिर तेलंगाना, काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर, मुख्य रूप क्या है? काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं। ये 2021 में जोड़ा गया, तेलंगाना में है। फिर धौलावीरा, जो कि हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा शायद तो गुजरात में, ये क्या था? डॉकयार्ड। ये क्या था? डॉक यार्ड था, कब का? सिंधु घाटी सभ्यता का। 2021 में ये भी जुड़ा। फिर 2023 में दो और जुड़े, कौन कौन से? तो शांति निकेतन और होयसल समूह। होयसलेश्वर, जो होयसल वो है, होयसलेश्वर मंदिर है, उसके साथ के जो भी पवित्र मंदिर है होयसल के, वो सारे जोड़ दिए गए 2023। और शांति निकेतन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और यहाँ पे जो कला भवन है, और वहीं से वास्तु कला की जो शैली थी, वो बहुत ही अच्छे से और पूरे भारत में अपने प्रचार उसने किया, जो कि बंगाल स्कूल के कलाकारों द्वारा किया गया था। और 2024, जो कि करंट का भी टॉपिक हम इससे मान सकते हैं, ये क्या है? मोइद्दम। मोइद्दम क्या होता है? ये एक दफनाने का टीला होता है, जो कि अहोम राजवंश, जब असम में अहोम राजवंश था उस समय की ये विरासत है। तो मोइद्दम ये हमारे आर्ट एंड कल्चर से लेके सभी जो भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं उनके लिए भी बहुत फेमस है, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ये असम में है, 2024 में इसे शामिल किया गया। तो इस तरह से अब कितने हो गए हैं? टोटल 43 हो गए, 43 स्थल हो गए, जिसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों शामिल है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखते हैं कुछ लोक चित्र। हमने राजस्थान की जो लोक कलाएं थी उनको देख लिया था। अब ये भारत की जो कुछ फेमस लोक कलाएं हैं, जिसमें पहले हम देखेंगे लोक चित्रकलाएं। चित्रकलाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला नाम आता है मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला क्या है? बिहार राज्य का है, और ये मिथिला क्षेत्र, जो नेपाल से सटा हुआ मिथिला क्षेत्र है, वहां पे, जहाँ पे बहुत देखते हैं बाढ़ की बारंबारता रहती है, कोसी नदी का प्रकोप बहुत ज्यादा। ये क्या एक चित्रकला है? इसमें थीम क्या रहती है इसकी, यानी कि इसका विषय क्या है? तो हिंदू देवता और पौराणिक कथाओं के साथ साथ शाही दरबार और शादियों जैसे सामाजिक कार्यक्रमों के भी इर्द गिर्द, और ज्यादातर बेस क्या है इसकी? हिंदू देवी देवता और पौराणिक कथाएं हैं। अब इसमें क्या है, कोई भी जैसे ये कि ले लिया गया जहाँ पे चित्रण करना है, जो पृष्ठभूमि, इसमें कोई भी स्थान खाली नहीं छोड़ा, पूरा चित्रण किया जाता है पूरे उसमें। रिक्त स्थान, जहाँ पे खाली खाली स्थान छोड़ते हैं, वहां पे फूल पत्ती और जानवर को बना देंगे, या फिर कोई ज्यामिति डिजाइन से बनाते हैं। चित्रकारी क्या है? परंपरागत तथा ताजी प्लस्तर वाली मिट्टी के दीवारों और झोपड़ियों के फर्श पे भी की जाती है। ये परंपरा ये पहले थी, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? अब वो इसे कपड़े पे और हाथ से बने कागज और कैनवास पे भी अब ये चित्रकारियां खूब होती हैं। चित्रकारी में क्या है? प्राकृतिक रंग, जितने भी लोक कला मिलेंगी उसमें क्या है? प्राकृतिक और खनिज रंगों का ही प्रयोग ज्यादा होता है। रंग और रंगजकों का प्रयोग करके उंगलियों
क्या हाथ से डायरेक्ट लगाना या पेड़ पौधों की टहनियों से, ब्रश, नीम पेन या माचिस की तिल्लियों से की जाती है। ये क्या है, खास तौर से महिलाओं द्वारा की जाने वाली चित्रकारी है। ये महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से चमकीले मिट्टी के रंगों का उपयोग होता है। क्या आकर्षक ज्यामिति पैटर्न, बहुत बड़ी, प्रत्येक अवसर, कोई भी अवसर हो, जैसे त्योहार हो, जन्म हुआ घर में बच्चे का, होली है, काली पूजा, किसी भी हो उसमें किया जाता है चित्रण। चित्रकला में आकृतियां क्या है, प्रतीकात्मक थी। और उदाहरण के लिए जैसे मछली को सौभाग्य और प्रजनन के लिए, जब मछली दिखाई गई यानी सौभाग्य और प्रजनन के लिए। मधुबली चित्रकला की जो उत्पत्ति है वो रामायण काल के दौरान, यानी जब रामायण काल था उसी समय से मानी जाती है, क्योंकि मिथिला के राजा ने अपने राज्य के लोगों को सीता और राम के विवाह पे अपने घर की दीवारें और फर्शों को रंगने, ये माना जाता है कि जब श्री राम का जो, राम और सीता जी का जो विवाह था, स्वयंवर था, उसमें स्वागत के लिए, बारातियों के स्वागत के लिए पूरी की पूरी मिथिला नगरी के जितने घर और वो थे सबको सजा दिया गया। और वहीं से इस कला की शुरुआत मानी गई है। अधिकतर महिलाएं करती हैं, ये तो बता दिया मैंने पॉइंट, महिलाएं करती है पीढ़ी दर पीढ़ी। अब 1970 में इस कला को महान पहचान मिली, किस लिए, क्योंकि जब भारत के राष्ट्रपति जी ने किसको, जगदम्बा देवी, ये बहुत ही फेमस हुआ है, कहाँ की, मधुबनी कला की। कई बार आता है कि जगदम्बा देवी किस कला से संबंधित है, तो मधुबनी कला से जगदम्बा देवी को सम्मानित किया था। और इसके अलावा और भी हैं, जैसे बरुआ देवी भी, भारती दयाल, गंगा देवी, महासुंदरी देवी, सीता देवी, ये सभी क्या है, इससे संबंधित। क्योंकि यह विशिष्ट भौगोलिक, अब क्या है, इसे जीआई टैग भी दे दिया गया, क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग्स भी दे दिया गया। अब इसे क्या है, भौगोलिक संकेत भी दे दिया गया। ये एक आकृति देखिए, इसमें जैसे एक ये पट है, एक एक कपड़े का ये पट है, और इस पे कितने अच्छे से कोई भी जगह, जैसे ये जो खाली स्थान है इसमें क्या है, पेड़ पौधे फूल पत्ती से भर दिया गया। नीचे देखिए, ये जहां पे भी खाली स्थान हो उन सबको पूरा भर दिया। ये कौन सा, ये क्या चित्र है, तो ये राम, सीता और लक्ष्मण, ये वन को जाते हुए, कौन है, राम, सीता, लक्ष्मण वन को जाते, ये क्या है, उसका बहुत ही अच्छा चित्र। फिर आते हैं पटचित्र। तो पटचित्र क्या है कि जो पूर्वी राज्य है, दो तीन, जैसे उड़ीसा है और बंगाल, दोनों जगह पटचित्रों का बहुत प्रचलन रहा है, जिसमें खास तौर से उड़ीसा का जो पारंपरिक और कपड़े का जो स्क्रॉल पटचित्र बना, स्क्रॉल यानी कि लपेट के रखने वाला, बहुत, यानी एक वो चीज होता है उसकी विशेषता, और दूसरी होती है एक पूरी कहानी को एक लंबे पटचित्र पे पूरी कहानी का चित्रण कर देना। ये स्क्रॉल चित्रकला के लिए एक सामान्य शब्द है। संस्कृत भाषा के पट्टा शब्द का अर्थ होता है कपड़ा, और चित्रा का चित्र, क्या, चित्रा का चित्र, तो पट चित्र यानी कपड़े पे चित्र। ये हिंदू, क्या है, हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है, और विशेष रूप से क्या है, जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय, क्योंकि उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है तो उनसे लेके किया गया है। कभी कभी शक्ति और शैव संप्रदाय से भी प्रेरित है, लेकिन बहुत कम है, ज्यादातर क्या है, वैष्णव संप्रदाय से। चित्रकारी क्या है, सूती कपड़े की छोटी छोटी पट्टियों के ऊपर की जाती है, और कैनवस को इमली के बीज से बने चाक या गोंद के मिश्रण से कपड़े पर लेप करके तैयार किया जाता है, बढ़िया से लेप बना के। महिलाएं पारंपरिक रूप से इस गोंद का अनुप्रयोग करती हैं। अब देखिए मास्टर हाथ, देखिए मास्टर जो है वो हाथ ज्यादातर पुरुष सदस्य प्रारंभिक रेखा खींचता है और अंतिम समापन देता है। जो मेन उसके टीचर यानी कि जो मुख्य चित्रकार होता है वो क्या करता है, ज्यादातर उस पर रेखा खींचना और अंतिम समापन देना, दोनों ही काम करता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, और किसी पेंसिल या चारकोल का, देखिए इसमें पेंसिल और चारकोल का कोई उपयोग नहीं है। ताल पटचित्र, जो कि एक प्रकार है जो ताड़ के पत्ते पे बनाया जाता है। फिर आता है काली घाट की चित्रकारी। तो काली घाट की जानते ही हैं, काली घाट की चित्रकारी कहाँ, कोलकाता में हुई थी।
जो काली मंदिर है, कालीबाड़ी मंदिर भी जिसे बोला जाता है, उसके आसपास। 19वीं सदी बंगाल में जो कालीघाट मंदिर कोलकाता के आसपास हुई। हिंदू देवी देवता, भगवान और पौराणिक पात्रों को चित्रकला में प्रतिबिंबित किया गया। और ये जो भी वहां पे आते थे घूमने के लिए जो पर्यटक लोग, उनको बेचा जाता था खास तौर से। कालीघाट चित्रकला का आकर्षक तथ्य नहीं थे, उनमें जो दैनिक जीवन का सार पकड़ लिया, और वे आज भी स्वर्गीय, देखिए जामिनी राय जैसे आधुनिक कलाकार उससे प्रभावित थे। जो जामिनी राय थे बंगाली स्कूल के, ये क्या है, बंगाली स्कूल के प्रमुख कलाकार थे। ये इससे इतने प्रभावित थे कि इनकी पूरी की कलाकृतियों में इसका छाप दिखा है। विशेष रूप से जल रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये जैसे माँ काली का चित्र बना हुआ है उस शैली में। फिर आती है वर्ली। वर्ली क्या है, महाराष्ट्र की है, और ये बहुत पुरानी परंपरा है। कहाँ, बहुत पुरानी परंपरा, ये आदिम परंपरा के नाम से भी जानी जाती है। देखिए चित्रकला के उन लोगों के नाम पर पड़ा है, चित्रकला के जो 2500 से 3000 ईसा पूर्व चली आ रही है। क्या है, 2500 से 3000 ईसा पूर्व से चली आ रही है, जो चित्रकला की परंपरा को आगे बढ़ाए, और उन्हें वर्ली कहा जाता है। ये स्वदेशी लोग हैं और मुख्यतः गुजरात और महाराष्ट्र की जो सीमा है वहां पे रहते हैं। वर्ली जनजाति का दैनिक और सामाजिक घटनाओं का ज्वलंत अभिव्यक्ति इसमें, और इसका उपयोग तब गांव के घरों और दीवारों को सजाने के लिए किया जाता था उस समय जब ये शुरुआत हुई थी। बहुत सी आकृतियों का उपयोग करते हैं, जैसे वृत्त, त्रिकोण, यानी ज्यामितीय आकृतियों, उसके साथ वृत्त में सूर्य चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिकोण क्या है, पहाड़ और नुकीले पेड़ों का। वर्ग, पवित्र बाड़े या भूमि के टुकड़े का। अब देखिए जहां पे वृत्त किया गया वो सूर्य और चंद्रमा को दिखाया, त्रिकोण रूप की आकृति दिखाई तो पहाड़ों को, और जहां पे वर्गाकार दिखाया यानी कि किसी पवित्र भूमि को दिखाया गया। अब मानव और पशु शरीर के सिर पर जुड़े हुए दो त्रिभुज द्वारा दर्शाया जाता था। मानव और पशु के जो शरीर क्या है, ये देखिए, ये ऐसे की जाती थी और इस पे ये जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, मानव शरीर। इस तरह के मानव शरीर बनाए जाते थे। निचला त्रिकोण श्रेणी को दर्शाता है, ऊपराधार को। अब देखिए अनिश्चित संतुलन ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है। आधार क्या है, मिट्टी, शाखाओं और गोबर, गाय के गोबर का मिश्रण से बनाया जाता था, जो कि लाल गेरुआ रंग देती थी। और चित्रकला केवल सफेद रंग से की जाती है, यानी कि पहले भित्ति को यानी दीवार को या आंगन को लाल रंग से पूरा पोत दिया गेरू से, और फिर उस पर सफेद रंग की चित्रकारी। अब देखिए इसको कैसे, तो गोंद और चावल के पाउडर से बना के किया जाता था। दीवारों पर चित्रकला आमतौर पर फसल और शादी जैसे शुभ अवसर पे की जाती है। अब देखिए समय के साथ साथ जो वर्ली चित्रकला की लोकप्रियता के परिणाम सफेद पोस्टर रंग में उपयोग हुए, और लाल और काले पृष्ठभूमि के आधार पर कपड़े पर भी चित्रित हुए। प्रमुख रूप से किससे शुरू हुई थी, ये आंगन और घर को सजाने के लिए, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे धीरे धीरे अब ये कपड़े पे भी चित्रण और कागज पे भी होने लगा। यह चित्रकला भीमबेटका के चित्रों से काफी, यानी भीमबेटका जो शिलाश्रयों में चित्र है वैसे ही चित्र मिलते हैं। अब देखिए जैसे ये चित्र है, इसमें क्या है, ये देखिए ये मनुष्य की आकृतियां हैं, कैसे दो डबल त्रिभुज ऊपर बना दिया। ये सारी आकृतियों को बनाया गया, जहां पे मानव आकृतियां मिलेंगी आप देखिए दो त्रिभुज बना दिए, और उसमें हाथ पैर और गर्दन दिखा दिया गया है पूरी की पूरी आकृतियों में। ये अनुष्ठानिक चित्रों में चौकाट या चौक को केंद्र में रूपांकन होता है, और जो मछली पकड़ने, शिकार, खेती, नृत्य, जानवर, पेड़ और त्योहारों को चित्रित करने वाले दृश्यों से घिरा होता है। ये अलग अलग दृश्य देखिए क्या है, ये पानी भरते हुए दिखाया गया है, यहाँ पे भी कुछ कृत्य चल रहा है, यहाँ पे भी एक दृश्य, ये भी दृश्य है। ये सभी अलग अलग दृश्यों को दिखाया गया है इसमें। देवियों की पाल, क्या है, देवियों में पलाघाट, यानी कि उर्वरता की देवी को दर्शाया गया है, और पुरुष देवताओं में उन आत्माओं को दर्शाया गया है जिन्हें मानव रूप ले लिया है। अब आता है पैटकार चित्रकला। तो पैटकार चित्रकला क्या है, झारखंड की एक स्क्रॉल चित्रकला है। क्या है, झारखंड की स्क्रॉल। ये पुराने सांस्कृतिक संबंध क्या है, मां मनसा, मनसा मां से संबंधित है।
और ये आदिवासी घराने की लोकप्रिय देवी है, कौन? मनसा माता। और उन्हीं से समझ आदिवासी कलाकार स्क्रॉल चित्रकला की इस कला को बढ़ावा दिया और लंबे समय से ये क्या है, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में किया जाता है। एक सामान्य शब्द में क्या है, मृत्यु के बाद मानव का जीवन क्या होता है, इसका संबंध वो सामान्य विषय है। झारखंड में संथाल जानती में देखिए जादू पटुआ या पैटकार चित्रकला, इसके जादू पटुआ भी कहते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया कि किस लोक चित्रकला को जादू पटुआ के नाम से भी जाना जाता है, उसमें दे दिया वर्ली, मधुबनी, पैटकार, पिथौरा, तो आप क्या मारेंगे? तो पैटकार को मृतकों की भटकती आत्माओं को स्वर्ग भेजने की क्षमता माना जाता है और उन्हें दर्द से मुक्त करने में मदद मिलती है। फिर आता है कोहबर या सोहराई, तो ये भी झारखंड से संबंधित है। इन चित्रों का विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा शादियों के दौरान और फसल के समय तथा पारंपरिक कौशल कबीले युवाओं की महिलाओं को दिया जाता है। ठीक। कंघी काटने, उंगली से रंग भरने पर कोहबर कला शादी का जश्न मनाती है। देखिए क्या कंघी काटने या उंगली से रंग भरने पर कोहबर की जो कला है वो शादी के जश्न में, और दीवारों पर चित्रित सोहराई बम्पर फसल का जश्न मनाती है। क्या है? जो सोहराई जो दीवारों पर चित्र है वो क्या है? बम्पर फसल, यानी कि फसल बहुत अच्छी हुई उसको जश्न मनाने में। ये है हमारी क्या है? कोहबर कला या सोहराई कला, जिसे देखिए ये दीवार पे बनाया गया है। इसमें क्या है? सांप की जो आकृति है वो प्रमुख होती है। सांप की आकृति बहुत प्रमुख, देखिए इसमें भी है ये सांप की आकृति, यानी कि सांप को मुख्य रूप से इसमें दिखाया गया है। अब आती है कलमकारी। कलमकारी बहुत फेमस है। कलमकारी कहाँ की? आंध्र प्रदेश की लोक कला है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। एक चित्रकला, इसमें हाथ से पेंट करने के साथ साथ कपड़े पर लगाए जाने वाले वानस्पतिक रंग से ब्लॉक प्रिंटिंग, अब तो ब्लॉक प्रिंटिंग भी होने लगे। कलमकारी के कार्य में क्या है? रंग के वनस्पति रंगों का प्रयोग होता है और पेन के तेज नुकीले बांस से बना, क्या है? बहुत ही नुकीले बांस से बनाया जाता है पेन को, और उससे रंगों के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। ये क्या है? एक छोटा सा स्थान है सी कला हस्ती, कई बार पूछा जाता है कला हस्ती किसके लिए फेमस है, तो कला हस्ती कलमकारी के लिए फेमस है, और ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के जो मसूलीपट्टनम है वहां पे गोलकुंडा में जो मुस्लिम शासक के कारण मसूलीपट्टनम कलमकारी के रूप में फारसी रूपांकनों और डिजाइनों से प्रभावित थी। अब क्या है देखिए, यह कला मुख्य रूप से मंदिर के अंदरूनी हिस्सों को चित्रित कपड़े पर पैनलों से सजाने के संबंध में है, जिसे विजयनगर के शासकों से चली आ रही। इसका विषय क्या होता है? रामायण, महाभारत, हिंदू धार्मिक और पौराणिक कथाएं। यह कला पिता से पुत्र तक निरंतर विरासत में, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है। यह मुख्य विशेषता क्या है? हाथ से नक्काशीदार ब्लॉकों का उपयोग करके बनाई जाती है और बारीक विवरणों में पेन का प्रयोग किया जाता है, यानी पतले पतले। ये है देखिए, इसमें क्या है? जितने ये जो बारीक विवरण है, ये सब बारीक विवरण है, इनमें क्या है? पेन से प्रयोग किया गया है। फिर फड़, फड़ को तो मैंने पहले भी राजस्थान में भी बता दिया था, फिर देख लेते हैं। यह प्रसिद्ध एक प्रकार का, यह भी स्क्रॉल चित्र होता है जो भीलवाड़ा जिले में खास तौर से स्थानीय देवताओं जैसे पाबूजी और देवनारायण जी के चित्रों को और उनके जो शासिककार है उनको दर्शाया जाता है। फर नामक कपड़े को लंबे टुकड़े पर वनस्पति रंगों से चित्रित और 15 फीट से 30 फीट तक होते हैं। विषयों में बड़ी आंखें और गोलाई चेहरे होते हैं। ये चित्रकला चमकीले रंग और सूक्ष्म रंगों के उपयोग करके बनाई जाती है। चित्रों का रूप क्या है? पहले काले रंग और फिर बाद में रंगों से भर दिया जाता है। रेखांकन काले से और बाद में रंग भर देते हैं। फड़ की मुख्य विशेषता क्या होती है? मुख्य विषय देवता और उनकी किंवदंतियों, यानी उनकी कथाओं से और महाराजाओं की कहानियों को दर्शाता है। फड़ अनूठी विशेषता क्या है? बोल्ड लाइनें और आकृति के 2 आयामी उपचार है, यानी 2 डायमेंशनल। देखिए जैसे ये है एक किया गया, ये किस चीज का है? राम दरबार। क्या है? राम दरबार का चित्र है। ये राम और सीता बैठे हैं, ये हनुमान जी, और बाकी ये देखिए
भगवान शंकर हैं, यहाँ पे ये विष्णु जी को दिखाया गया है। फिर आती है मंजूषा। मंजूषा चित्रकारी क्या है, तो मंजूषा कला अंग क्षेत्र। अंग क्षेत्र कब था, महाजनपद काल के अंग क्षेत्र, जो कि बिहार का भागलपुर क्षेत्र क्या था, महाजनपद काल में अंग क्षेत्र। इसमें खासतौर से बेहुला बिसारी की लोक कथाओं पर आधारित है। आधुनिक युग में अंग क्षेत्र भागलपुर यानी बिहार से भी ये चित्रकला जूट और कागज के बक्सों पे बनाई जाती है। इसमें कहानी का क्रमिक प्रतिनिधित्व है और एक श्रृंखला में प्रदर्शित किया था। ये भी क्या है, स्क्रॉल चित्र। देखिए अक्सर विदेशियों द्वारा सांप चित्रकला के रूप में भी इसे संदर्भित किया जाता है। क्या है, सांप, क्योंकि इसमें क्या है, घूमते सांप केंद्रीय पात्र में बिहुला की प्रेम और बलिदान की कहानी को, सती बिहुला का जो कहानी आती है वही से, क्या है, कई जगह बेहुला भी बोलते हैं और बिहुला, वहीं से। जैसे ये, अब इसमें क्या है, इसमें भी सांप, ये जो है ये केंद्र में आकृति, कहीं भी ये बाकी भी दिख रहे हैं, जैसे इसमें भी है, यहाँ पे भी दिखाया गया है, यहाँ इसमें भी, लेकिन जो केंद्रीय आकृति है वहां सांप दिखाया ही जाएगा। वो क्या है, ये मंजूषा, उससे क्या बोलते हैं, मंजूषा चित्रकारी। फिर आता है हमारा थांका। तो थांका जानते हैं बौद्ध चित्रकारी है, जो कि बुद्धिस्ट, जहाँ पे भी बौद्ध की ज्यादा है, जैसे पर्वतीय राज्य है, अरुणाचल है, हिमाचल है, सिक्किम है, नेपाल है, फिर लद्दाख है, इन सब क्षेत्रों में ये चित्रकारी की जाती है। ये क्या है, कपास या रेशम से बनी एक तिब्बती बौद्ध चित्रकला है, जो कि बुद्ध देवता दृश्य और मंडन को दर्शाती है। ये सिक्किम, हिमाचल, लद्दाख और अरुणाचल में समझते हैं। देखिए थांका को मूल रूप से श्रद्धा के माध्यम से रूप में उपयोग किया था, जो बौद्ध धर्म के उच्चतम आदर्शों को परंपरागत रूप से, देखिए बौद्ध भिक्षुओं और विशेष जाति समूहों द्वारा इसे बनाई जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी। थांका को सूती कैनवस, सफेद पृष्ठभूमि के आधार पर प्राकृतिक वनस्पति और खनिज रंगों से पेंट से चित्रित किया जाता है। थांका पारंपरिक रूप से क्या है, बिना फ्रेम के रखा जाता है, और जब प्रदर्शन पर नहीं रखा जाता तो उसे लपेट कर नहीं, स्क्रॉल है, ठीक है। चीनी स्क्रॉल चित्रकला की शैली में कपड़ा बैकिंग पर लगाया जाता है। थांका बुद्ध की विभिन्न प्रभावशाली लामाओं और अन्य देवताओं और बोधिसत्व, यानी कि बुद्ध और उनसे जो बौद्ध धर्म के जो प्रभावशाली लोग हैं उनको दर्शाने का कार्य करता है। फिर आता है पटुआ कला। पटुआ कला बहुत फेमस है, कहाँ की, ये पश्चिम बंगाल। तो पटुआ कला और वो दोनों से ही कौन वो थे, तो ये जामिनी राय जी बहुत ही प्रभावित थे पटुआ कला और कालीघाट चित्रकला से। तो देखिए पटुआ स्क्रॉल चित्र पश्चिम बंगाल मूल कला है। शुरुआती मंगल काव्य और हिंदू देवी देवताओं को तथा कहानी सुनाने की एक ग्रामीण परंपरा के रूप में हुई। चित्रकला पैड्स या स्क्रॉल पे बनाई जाती है और पीढ़ियों से स्क्रॉल पेंटर या पटुआ कहानी अपना गाने के लिए अलग अलग गांवों में जाते हैं। अधिकांश पटुआ मुसलमान है। क्या है, अधिकांश पटुआ मुसलमान है। देखिए चित्रकला पारंपरिक रूप से कपड़े के सहारे हस्त निर्मित कागज में निर्मित होती है। क्या है, हाथ से बने हुए कागज में। अब एक कागज का आया हाथ से बने हुए, तो एक वसली कागज होता है जिसमें किसमें सबसे ज्यादा चित्रकारी हुई, आप लोग कमेंट में बताना। इसे वसली कागज क्या है, वसली कागज का प्रयोग किस लघु चित्रकला में सबसे ज्यादा हुआ है, वसली कागज। अब देखिए ये पटुआ ज्यादातर मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण के दिनाजपुर तथा 24 परगना और बीरभूम जिले में आते हैं। ये पटुआ चित्रकला का एक उदाहरण है। फिर आती है पिथौरा कला। तो पिथौरा चित्रकला का है, पिथौरा देखिए, पिथौरा राठवा, भील और भिलाली जनजाति द्वारा दीवारों पर बनाई जाती है। अनुष्ठानिक चित्रकला, अनुष्ठान के लिए। पिथौरा नाम विवाह के हिंदू देवता को भी संदर्भित करता है। ये गुजरात, मध्य प्रदेश के राज्यों के भित्ति चित्र है। फिर देखिए शांति और समृद्धि लाने के लिए घरों की दीवारों पर चित्रित किया जाता है, इसे पारिवारिक अवसरों के एक अनुष्ठान के रूप में। और जानवरों के चित्रण आम है, जिसमें विशेषकर घोड़े का चित्र बनाया जाता है। ये राठवा जनजाति का पेशेवर कलाकारों द्वारा और मुख्य रूप से आसपास की दीवारों पे
देखिए इसमें क्या है, युवा अविवाहित लड़कियों द्वारा सतह को मिट्टी और गाय के गोबर से प्लास्टर पर लेपित किया था और उस पे बनाया जाता है। देखिए ये है जैसे राठवा कला है। इसमें घोड़े क्या है, पशु आकृतियों में घोड़े मुख्य रूप से। इसमें देखिए ये बंदर की आकृतियां, चिड़िया हैं, ऊंट बना हुआ है, हिरण है, बहुत सारे हैं। यहाँ पे हाथी है, अलग अलग चित्र वो हैं, लेकिन जिसमें क्या है, मुख्य रूप से घोड़े को ज्यादातर दिखाया गया है। फिर आता है चेरियाल लपेटन। तो चेरियाल जो है क्या है, ये भी स्क्रॉल है, लपेटन यानी स्क्रॉल। ये चित्रकला विशेष रूप से शैलीबद्ध है तेलंगाना, कहाँ पे, तेलंगाना में। और बैलडोर समुदाय के स्क्रॉल को कॉमिक्स तथा गाथा गीत की तरह कहानी को दर्शाता है। ज्वलंत रंग चित्र, देखिए ज्वलंत यानी कि चमक दिया, चमकदार बहुत। प्राथमिक रंग और पृष्ठभूमि में लाल रंग। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, लाल, पीला, नीला। फिर प्रधानता के साथ स्थानीय कारीगरों द्वारा कल्पना। इसके विषय क्या है, कृष्ण लीला, रामायण, महाभारत, शिव पुराण, मार्कंडे पुराण, और जो गौड़ा मडिगा आदि समुदाय की गाथाओं से जुड़े हैं। 2007 में इसे भी क्या मिल गया, जीआई टैग मिला है। किसको, तो चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग को। देखिए ये रामायण के चित्र को दिखाया गया है। ये क्या है, सीता स्वयंवर को मुख्य रूप से बीच में रखा गया है, बाकी और आकृतियों को दर्शाया गया है। कालमेजुत्थु। कालमेजुत्थु क्या है, केरल की है, जिसे कलाम कलाम के नाम से भी जानते हैं। यह ग्रामीण पे बनाई जाने वाले रंगों की रंगोली, जो रंगोली होती है उस तरह से है। यह केरल के मंदिरों और पवित्र उपवनों में प्रचलित बहुत ही है। यह फर्श पर काली और भगवान अयप्पा जैसे देवताओं के चित्रण होते हैं। अब कालमेजुत्थु में क्या होता है, इसका प्राकृतिक रंग द्रव्य और पाउडर का उपयोग करके करते हैं, आमतौर पर 5 रंगों में। चित्रण बिना औजार और उसके नंगे हाथ से किया जाता है। कालमेजुत्थु पूरा होने पर देवता की पूजा और कई वाद्य यंत्रों के साथ अनुष्ठानिक गीत गाते हैं, और चित्रण का एक नियत समय पर शुरू किया जाता है और इससे अनुष्ठान समाप्त होने तक तुरंत मिटा दिया, यानी जब भी जो भी अनुष्ठान है वो खत्म होने से तुरंत इसे मिटा दिया जाता है। फिर आती है उड़ीसा की सौरा। इससे पहले उड़ीसा के कौन से पटचित्र भी देखे थे हमने। सौरा क्या है, सौरा जनजाति द्वारा यह वर्ली चित्रकला के समान है, उसी तरह चित्र बनाए जाते हैं। ये भी क्या है, अनुष्ठान और सौरा दीवार आम चित्रकला आमतौर पर सौरा के मुख्य देवता इदी ताल को समर्पित है। ज्यादातर सफेद रंग में की जाती है, जबकि चित्रकला की पृष्ठभूमि लाल और पीली होती है। हमने उसमें वर्ली में भी देखा, क्या थी, लाल पृष्ठभूमि पर सफेद रंग से। खनिज और पौधों से निकाले गए और मानव आकृतियां ज्यामिति और छड़ी जैसी दिखती हैं। देखिए ये है, इसमें भी क्या है, सेम वैसे ही लगभग लगभग ऐसे त्रिभुजाकार मानव आकृतियां बनाई गई हैं, और इसमें भी उसी तरह है, त्रिभुजाकार जैसे, यानी ज्यामितीय आकारों को देखें। अगली हमारी है चितारा। चितारा क्या है, चितारा कर्नाटक के सागर जिले में डेलावेयर समूह की महिलाओं द्वारा। इसे क्या है, इसे बनाने के लिए पीले बीज और चावल के पेस्ट, दो का है कार्बनिक तत्वों का उपयोग किया जाता है। घर जो लाल मिट्टी की बस्तियां हैं, दीवारों और फर्श पे चित्रकारी की जाती है। ये देखिए इसमें क्या 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 दर्शाया जाता है, दैनिक जीवन के दृश्यों को, जिसमें पशु पक्षी, पूजा का उपयोग किए जाने वाले फूल, अनुष्ठान, सामाजिक गतिविधियां, बच्चों के लिए उपहार आदि दिखाए हैं। भुने हुए चावल, पेड़, सब्जी, खनिज और चट्टान जैसे प्राकृतिक संसाधनों को रंग प्रदान करते हैं, यानी प्राकृतिक रंग से। इसके अतिरिक्त भी पुंडी नामक नाजुक जूट ब्रश, देखिए पुंडी, ये आ गया हमारा इंपॉर्टेंट। ये क्या है, ब्रश को बोलते हैं वो लोग पुंडी। यह कलाकृति आमतौर पर शुभ अवसरों पर बनाई जाती है। इसमें भी क्या है, ज्यामिति डिजाइन, देखिए बहुत ही ज्यामिति डिजाइन बनाया गया है। अब आता है गोंड। गोंड भी बहुत फेमस गोंड चित्रकला है। ये क्या है, जनजाति कला है। ये लगभग 1400 वर्ष से शुरू चली आ रही है, और ये गोंड समुदाय के द्वारा मुख्यतः किया जाता है। ओके, आमतौर पर भी वनस्पतियों और जीवों तथा दैनिक जीवन के बारे में दिखाते हैं, जिसमें लोगों को देवता, छुट्टियों और उत्सवों को दिखाते हैं, प्राकृतिक घटना हो गई, ऐतिहासिक घटना या समारोह एवं पौराणिक कहानियों का। अभी क्या, ये पेंटिंग अति सूक्ष्म विवरण और मजबूत वो होती है,
गोण किंवदंती तथा गोण कला का ध्वजवाहक, देखिए जनगण सिंह श्याम, कई बार ये क्वेश्चन आया है कि जनगण सिंह श्याम किस कला से संबंधित है, तो क्या है, गोण कला से संबंधित है। ये इन्होंने इसे बहुत ज्यादा फेमस किया। गोण कला का उपयोग किए गए रंगों में क्या है, मूल उत्पत्ति गाय का गोबर, पौधे का रस, लकड़ी का कोयला, रंगीन पृथ्वी यानी पीली मिट्टी रामराज से, पीले कलर को लाल गेरू से, ये सब। फिर मिट्टी, फूल, पत्ती जैसी, और जो आजकल के कलाकार वो क्या है, सिंथेटिक रंगों जैसे एक्रेलिक और वाटर और ऑयल का भी यूज करते हैं। अब आती है भील। तो भील चित्रकला क्या है, ये बहुत ही जनजाति कला ये भी है, और ये मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में। ये अत्यंत अंधविश्वासी लोग हैं। क्या है, अत्यंत अंधविश्वासी लोग। ये भील चित्रकला पारंपरिक रूप से उसके गांव के घरों की मिट्टी की दीवारों पे की जाती है, और नीम की छड़ें, टहनियां और प्राकृतिक रंगों का उपयोग। चमकीले और जीवंत रंग में जैसे हल्दी, आटा, सब्जी, तेल और पत्तियों से निकाले गए रंगों को किया जाता है। फिर भील चित्रकला क्या है, जनजाति के रोजमर्रा जीवन को दर्शाता है, और इसमें कई पैटर्न जैसे रंगों के समान बिंदुओं और ढकी और बड़ी आकृतियां होती हैं। सामान्य चित्रणों में क्या है, प्राकृतिक, वनस्पति और जीव, भील देवता तथा जन्म और मृत्यु और अनुष्ठान तथा त्योहारों को शामिल। तो क्या इसके विषय हैं, ये विषय है। कौन कौन से विषय हैं, भील देवता हो गए, जन्म, मृत्यु और अनुष्ठान और त्योहार। अब आता है फिर फर्श पेंटिंग। तो फर्श पेंटिंग क्या है, जो कि रंगोली तो कई रूप से की जाती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसका नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नाम क्या क्या है। तो इससे क्या, मुख्य रूप से त्योहारों और समारोहों पे ये बहुत ही पारंपरिक और प्राचीन है। उत्तर प्रदेश में इसे चौक पूर्णा कहते हैं। क्या है, चौक पूर्णा दिया, चौक पूर्णा। फिर उत्तराखंड में ऐपण, राजस्थान में मांडना, उत्तर आंध्र प्रदेश में मुगुल्लू, बिहार में अरिपना, अर्पणा भी बोलते हैं कई जगह, महाराष्ट्र में रंगोली, पश्चिम बंगाल में अल्पना, गुजरात में आथिया, कर्नाटक में रंगवल्ली, तमिलनाडु में कोल्लम और हिमाचल में आरोफ तथा केरल में कलमा जट्टू। ये इसके नाम है। ये क्या है, कई जगह अलग अलग। ये क्या है, फर्श पेंटिंग है। ये चौक पूर्णा भी क्या है, किसी जो यूपी का जो चौक पूर्णा है, ये क्या है, किसी अनुष्ठान या फिर उस समय या कोई शादी विवाह या कोई भी मांगलिक कार्य हो उस समय इसको किया जाता है। अब आते हैं हम, ये तो हमारी चित्रकलाएं थी, अब कुछ हस्त चित्रकलाएं हैं। तो हस्त चित्रकलाओं में जैसे देखते हैं तेलंगाना में, तो तेलंगाना में कौन कौन सा, ढोकरा शिल्प है, बिदरी, निर्मल कलाकृति, चेरियाल पेंटिंग, बंजारा सूती शिल्प, मोती और पीतल के बर्तन आदि बनाए जाते हैं। तमिलनाडु में तो तंजौर की कांच की चित्रकारी बहुत फेमस है। तमिलनाडु की कांच की चित्रकारी, कांच पे चित्रकारी की जाती है। कोलू गुड़िया, घास की चटाई, मुथंगी, धातु के बर्तन, टोडा कढ़ाई। क्या है, टोडा कढ़ाई, पीपली तथा पत्थर की नक्काशी। सिक्किम में क्या क्या है, तो कालीन बनती है, लकड़ी की नक्काशी, थांग का पेंटिंग है, और चौकेत्से टेबल। राजस्थान में क्या है, मूर्ति कला यहाँ की बनती है, जैसे नीली मिट्टी के बर्तन, ब्लू पॉटरी, हाथी दांत की कलाकृतियां फेमस हैं, मीनाकारी, उस्ता कला बहुत ही फेमस है, लाख की कलाकृतियां होती हैं। फिर टाई और डाई तथा थेवा, इसके साथ साथ एक पिछवाई। ये क्या है, पिछवाई, ये कहाँ पे होती है, नाथ द्वारा मंदिर में। पंजाब में फुलकारी पंजाब की बहुत फेमस है, जूतियां भी बनती हैं, दरी और गली परादे, क्या है, परांदे। फिर पत्थर की नकाशी को लेकर भी, जैसे पटचित्र तक, रेत की मूर्ति से लेकर चांदी की नक्काशी तक। हस्तशिल्प में उड़ीसा की संस्कृति, यानी कि उड़ीसा, उड़ीसा में पटचित्र है, रेत की मूर्तियां बनाई जाती हैं यहाँ की। और रेत के कलाकार के रूप में कौन से हैं, सुदर्शन पटनायक, जो कि उड़ीसा के हैं, सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक।
ये क्या है, रेत के चित्रकार के रूप में भी फेमस है उड़ीसा के। महाराष्ट्र में है जैसे कोल्हापुरी चप्पल, वारली पेंटिंग हमने पढ़ी, बंजारा कढ़ाई, सीप शिल्प, धुरी बुनाई, बीदरी बर्तन और धातु। अब उत्तर प्रदेश की सबसे फेमस क्या है, लखनऊ की चिकनकारी और वाराणसी की बनारसी साड़ियाँ, बहुत ही फेमस है। कलमकारी आंध्र प्रदेश, चिकनकारी उत्तर प्रदेश, फुलकारी पंजाब। तीन वस्त्र कलाओं में बहुत ही फेमस है ये तीनों वस्त्र कलाएं। कौन कौन सी, और कांचीपुरम की कंजावुर साड़ियां भी हैं बहुत फेमस। देखिए, पंजाब की फुलकारी, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी, आंध्र प्रदेश की कलमकारी और कांचीपुरम की कंजावुर साड़ियां, ये तीनों क्या है, ये कपड़ों से रिलेटेड चित्रकलाएं, हस्तकलाएं। हिमाचल में शॉल बहुत फेमस है, चित्रकारी भी हिमाचल की तो बसौली सारी हिमाचल, कांगड़ा जो कि पहाड़ी चित्रकलाओं से, चर्म, धातु शिल्प और पत्थर पे भी। तथा चंबा की रुमाल विशेष प्रसिद्ध है, और ये 2022-23 के करंट अफेयर का भी वजह था, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कतर गए थे, वहां पे इन्होंने क्या किया था, चंबा रुमाल भेंट दिया था। फिर गुजरात का जो खावड़, मिट्टी के बर्तन और खिलौने और मनका। छत्तीसगढ़ के बेल मेटल हस्तशिल्प बहुत फेमस है, ये बेल मेटल हस्त ये। फिर मिट्टी गोदना कला भी फेमस है, बांस शिल्प, कौड़ी शिल्प, कोसा, गढ़ा लोहा आदि में फेमस है छत्तीसगढ़। बिहार में मधुबनी पेंटिंग हो गई, पत्थर के बर्तन, सिक्की शिल्प और कढ़ाई। ये कढ़ाई जो क्या है, सूजनी और कसीदाकारी, सूजनी शिल्प होती है। सूजनी शिल्प क्या होती है, जो बिछाने का जो होता है, जो बिछाया जाता है बिस्तर, उस पे एक बढ़िया से कलाकारी की जाती है। एक कपड़ा होता है सफेद रंग का, उस पे बढ़िया से इसको कढ़ाई करके औरतें सूजनी बनाती है, जो कि सूजनी से जिसे कसीदाकारी भी कहते हैं। तो ये बहुत ही फेमस है बिहार की। अब ये क्या है, कई जगह इसमें खास तौर से जो शादी विवाह के जो त्योहार वो अवसर, उसमें इसको किया जाता है। पेपर माचे और पटना के जो कलम तथा टिकुली, क्या है, पटना की कलम और टिकुली, टिकुली यानी बिंदी जो महिलाएं लगाती हैं, वो बहुत फेमस है। आंध्र प्रदेश से क्या है, सॉफ्ट वुड से बने कोला पैंडी, ये कोंडापल्ली खिलौने, कोंडापल्ली खिलौने बहुत ही फेमस है, ये लकड़ी के बनाए जाते हैं। सुनहरे रंग के निर्मल पेंटिंग, निर्मल पेंटिंग में, और विश्व प्रसिद्ध कलमकारी। फिर बंजारा यानी जिप्सी के बंजारा सुई शिल्प है। श्रीकाकुलम का बुद्धिथी गांव का बुद्धिथी हस्तांतरण। उत्तराखंड में क्या है, कांगसुको, ये मोजे बनाए जाते हैं, कांगसुक, दस्ताने, शॉल, दुमकर, दुमकर क्या है, यहाँ के बहुत ही फेमस एक कंबल है। फिर पागड़ है, जो कि बेल्ट और शाई और टोपी है। पश्चिम बंगाल में टेराकोटा बहुत फेमस है, टेराकोटा, टेराकोटा मंदिर भी विष्णुपुर का टेराकोटा का मंदिर भी यहाँ का बहुत फेमस है। फिर मधुर बेल मेटल का यहाँ पे भी होता है, बट बेल मेटल सबसे ज्यादा फेमस कहाँ का है, झारखंड का। 16 और दशावतार कार्ड। जम्मू कश्मीर के कालीन गलीचे, पश्मीना शॉल बहुत फेमस यहाँ की है, क्या है, पश्मीना शॉल। तो इस तरह से हमने अलग अलग स्टेटों के देख लिए हस्तशिल्प। अब आता है हमारा भारतीय राज्यों की क्या है, लोक नृत्य क्या क्या है। तो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे कौन कौन से भारतीय राज्य के लोक नृत्य और बाकी जो भी पॉइंट्स बचे, जैसे लोक नृत्य मिसलिनियस में लोक नृत्य हो गया, शास्त्रीय नृत्य को देखेंगे, इसके बाद लोक नृत्य के बाद क्या है, शास्त्रीय नृत्यों को। अभी कितने हमारे 8, साचिया, सब कुछ, छऊ भी आगे आप शामिल हो गया इसमें। फिर इसके बाद कुछ कलाओं के हैं, जैसे डिजिटल आर्ट में कंप्यूटर से रिलेटेड जो कलाएं हैं उसको देखेंगे। ओपी आर्ट यानी ऑप्टिकल इल्यूजन, जो अभी चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। एनिमेशन आर्ट में क्या क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में, कार्टून कला, इन सबको हम आगे देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।